बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू पढ़ना सीखे का पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 11 पढ़ा था। और ये जो मेरी वीडियोज़ है ये उर्दू पढ़ना सीखे की वीडियोज़ है और मेरे चैनल पर ही उर्दू लिखना भी सिखाती हूँ मैं। तो आप उर्दू लिखना जो है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैं उर्दू लिखना सिखाती हूँ। इस वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू पढ़ने की तरगीब देती हूँ और उर्दू पढ़ना सिखाती हूँ कि कैसे उर्दू को हमें पढ़ना है और आसान तरीके से हम कैसे उर्दू को पढ़ सकते हैं। आज हमारे वीडियो का ये 12वां पार्ट है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम जज़्म को पढ़ेंगे कि जज़्म जो है वो किस तरीके से पढ़ा जाता है और किस तरीके से उसको हमें पहचानना है। तो जज़्म जो है उसकी सबसे पहले हमें जज़्म की पहचान करनी होगी कि जज़्म जो है वो कैसा होता है। तो जज़्म की पहचान यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जज़्म। ये जज़्म का हिज्जे है जीम ज़ा मीम, जज़्म, ठीक है। और जज़्म जो होता है वो जज़्म की शक्ल होती है ऐसे, यानी दाल की तरह छोटा सा बना हुआ होता है किसी भी हर्फ पर। उर्दू के अंदर आपको ये जो है ये बना हुआ नहीं दिखाई देगा। ये मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया है कि उर्दू के अंदर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़्म या तनवीन ये तमाम चीज़ें नहीं होती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू और नूरानी कायदा वगैरह जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर होती है। तो ये जो है आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जज़्म की जो शक्ल होती है वो ऐसे होती है, यानी छोटा सा एक दाल जैसा बना हुआ होता है, उसको जज़्म कहते हैं। तो ये जज़्म की शक्ल हो गई। तो आज हम इसी जज़्म को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है जज़्म। क्या है? जज़्म। और जज़्म की कैसी शक्ल है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया वो जज़्म की शक्ल थी। जज़्म के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब किसी हर्फ पर जज़्म हो तो उसको हम पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है तख्त। क्या लिखा हुआ है? तख्त। तो यहाँ पर 3 हर्फ है, ता है, खा है, फिर ता है। तो बीच में ये जो खा है इसके ऊपर क्या है? जज़्म है। क्या है? जज़्म है। तो ये जज़्म जो आया है खा के ऊपर, तो इसका मतलब ये खा जो है ये पहला वाला जो ता है इससे मिलेगा। ये ता से मिलकर बन जाएगा ता खा ज़बर तख, ता साकिन तख्त। क्या हो जाएगा? ता खा ज़बर तख और ता साकिन तख्त। उसी तरीके से है सख्त। सख्त के अंदर भी खा जो है ये सीन से मिलेगा। वक्त के अंदर भी जो काफ के ऊपर जो जज़्म आ रहा है ये काफ मिलेगा वाव से, यानी जिस हर्फ पर जज़्म हो वो पीछे वाले हर्फ से जाकर मिलता है। ठीक है। तो ये जज़्म के बारे में मैंने चंद बातें आपको बताई जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें क्या करना है? इन हरूफ को पढ़ना है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है तख्त, सख्त, वक्त। यहाँ पर काफ कौन सी है? बड़ी काफ है। कौन सी काफ है? बड़ी काफ। उसके बाद है फ़र्श, बड़ी सीन है, इसका भी ख्याल रखना है। उसके बाद है गर्म, सर्द, दर्द, जर्द, गर्द। फिर कह रहे हैं बंद, कद्र, पसंद, इल्म, खर्च। तो यहाँ पर जज़्म वाले चंद लफ्ज़ थे। अब नीचे जो है इसके जुमले आ रहे हैं, तो इस लफ्ज़ को हम एक बार और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है तख्त, सख्त, वक्त, फ़र्श, गर्म, सर्द, दर्द, जर्द, गर्द, बंद, कद्र, पसंद, इल्म, खर्च। तो ये हो गए जो लफ्ज़ थे वो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया। अब नीचे जज़्म वाली ही यहाँ पर जुमले आ रहे हैं, यानी इसी जज़्म को अब जुमले में इस्तेमाल करके नीचे हर्फ लाए गए हैं। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं तख्त पर गर्द है, वो फ़र्श जर्द है, सर में सख्त दर्द है, रोटी गरम है, पानी सर्द है, दरवाज़ा बंद है, वक्त की कदर करो, इल्म हासिल करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह को ये पसंद है, दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया ये जुमले, ये जज़्म की मिसाल वाले ही जुमले थे। जैसे आप पहली मिसाल पहले जुमले में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है तख्त पर गर्द है।
तो तख्त के अंदर भी जज़्म की मिसाल आ गई, गर्द के अंदर भी जज़्म की मिसाल आ गई। रा पर यहाँ पर क्या है, जज़्म है। उसके बाद है वो फ़र्श ज़र्द है, इसके अंदर 2 जज़्म की मिसाल आई, फ़र्श के अंदर भी और ज़र्द के अंदर भी। उसी तरीके है सर में सख्त दर्द है, तो यहाँ पर भी सख्त के अंदर भी खा के ऊपर जज़्म आ रहा है और दर्द के अंदर भी रा के ऊपर जज़्म आ रहा है। उसके बाद है रोटी गर्म है, तो गर्म के अंदर भी जज़्म आ रहा है। उसके बाद पानी सर्द है, इसके अंदर भी सर्द के अंदर भी जज़्म आ रहा है। दरवाज़ा बंद है, इसके अंदर भी आ रहा है। वक्त की कदर करो, इसके अंदर भी कदर के अंदर जज़्म वाली मिसाल आ गई। इल्म हासिल करो के अंदर इल्म के ऊपर जो लाम के ऊपर जो जज़्म है, ये जज़्म वाली मिसाल में से हो गई। उसी तरीके से है अल्लाह की राह में ख़र्च करो, करो के अंदर भी रा के ऊपर जज़्म है। अल्लाह को ये पसंद है, इसके अंदर भी पसंद के अंदर जो नून पर जो ये आ रहा है, ये जज़्म की मिसाल है। आगे कह रहे हैं दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तो यहाँ पर भी यहाँ पसंद के अंदर जज़्म की मिसाल आ गई। यानी यहाँ पर आपको जज़्म के जितने लफ्ज़ थे वो बता दिए गए। उसके बाद जज़्म के यहाँ पर अल्फाज भी आ गए, जुमले में भी इस्तेमाल हो गया कि जज़्म कैसे जुमले के अंदर हम पढ़ते हैं जज़्म को। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तमरीन दी हुई है, इस तमरीन को आपको हल करना है। कह रहे हैं हर खाने में से एक एक लफ्ज़ लेकर जुमला बनाओ। यानी यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इसको आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है लड़की और दूसरा है लड़का। तो अब लड़की है, अब यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए जैसे अपना, अपनी, जूती, जूता, लाया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, लड़की। तो लड़की क्या है, मुअन्नस है, तो यानी यहाँ पर हम या वाली जो आएगी वो मिसाल लेंगे। लड़कियों के लिए अपना नहीं इस्तेमाल में आता, क्या आता है, अपनी। तो लड़की अपनी। दूसरे वाले खाने से हम क्या लेंगे, जूती लेंगे या जूता लेंगे, तो दूसरे वाले खाने से हम जूती लेंगे, क्योंकि लड़कियों के लिए हम या, मैंने बताया आपको कि जब लड़कियों की बात आती है तो ये वाली जो या है इसका इस्तेमाल होता है अक्सर। ठीक है, और जब लड़के की बात आएगी तो उसमें हम मुज़क्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी तफसीर इंशाल्लाह आगे आएगी। तो अभी हम बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है लड़की, तो लड़की के साथ क्या लगेगा, अपना अपनी में से अपनी लगेगा। ठीक है, लड़की अपनी। उसके बाद जूती और जूता, जूती जूता में से क्या लगेगा, जूती, क्या लगेगा, जूती। तो लड़की अपनी जूती लाई, क्या लगेगा, यहाँ लाया है, नीचे लाई है, तो लाया नहीं लगेगा, क्या लगेगा, लाई। लड़की अपनी जूती लाई। ठीक है, आगे कह रहे हैं लड़का, तो उसकी, उसका, इसमें से क्या इस्तेमाल में आएगा, उसका इस्तेमाल में आएगा, क्योंकि मुज़क्कर है लड़का। तो लड़का उसका कुर्ता कुर्ती टोपी, कुर्ता टोपी ला या लाई, तो क्या होगा, लड़का उसका कुर्ता टोपी लाया, लड़का उसका कुर्ता टोपी लाया। ठीक है, तो ये पहला जो तमरीन था उसको मैंने हल करके बताया। ये नीचे एक और तमरीन है, कह रहे नीचे दिए हुए हुरूफ से ऐसे अल्फाज बनाओ जो खाने की चीज़ों के नाम हो। यानी नीचे कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, आपको इससे जो है अल्फाज को अल्फाज में बदलना है, अल्फाज में तब्दील करना है। सबसे पहले है टे, उसके बाद है वाव, या और रा, क्या बनेगा, तो इससे बनेगा रो, रा वाव पेश रो, और टे याजिर टी, रो टी। बाद है दूसरा है शीन गाफ वाव ता, अब इससे क्या बनेगा, गोश्त। ठीक है, उसके बाद नून अलिफ जीम मीम, क्या बनेगा, जामुन, क्या बनेगा, जामुन। ठीक है, उसके बाद है काफ अलिफ या लाम, क्या बनेगा, काफ अलिफ या लाम, केला, क्या बनेगा, केला। उसके बाद है फाराबा, क्या बनेगा, बर्फ़ी, क्या बनेगा, बर्फ़ी। उसके बाद है चे और काफ में ही लगाने से बनता है खे, खे या और बड़ी रे, क्या बनेगा, खिचड़ी, क्या बनेगा, खिचड़ी। ठीक है, या बा सीन, क्या बनेगा, सेब, क्या बनेगा, सेब। उसके बाद है वाव और अलिफ, ये अलिफ नहीं है, ये अलिफ मद्दा है, क्या है, अलिफ मद्दा, और लाम, तो क्या बन जाएगा इससे, आलू, क्या बन जाएगा, आलू। तो अब इसको लिखना कैसे है वो आप अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कीजिए, मैं उसका चेक करके देखूंगी। और अगर नहीं हो रहा है तो आप मेरी जो उर्दू लिखना सीखे की जो वीडियोज़ है उसके अंदर आप आसानी के साथ हर्फ़ को लिखना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो हर्फ़ लिखे हुए हैं ये हुरूफ़ तहज्जी के अंदर है, तो ये लिखा हुआ नहीं है, इसको आपको लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है, उसकी पूरी तरतीब, पूरा जो तरीक़ा है वो मैं अपनी उर्दू पढ़ना सीखे की जो वीडियोज़ है उसके अंदर बताती हूँ, एकदम तफसील से बताती हूँ, जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो, और जो दूसरे लोग, अगर आप दूसरे लोगों को, बच्चों को समझा रहे हैं तो उसको भी समझाने में आपको आसानी हो। तो उर्दू लिखने के लिए, लिखना सीखने के लिए आप मेरी उर्दू लिखना सीखे की वीडियोज़ देखिए, इंशाल्लाह आपको उर्दू लिखना भी आसानी से आ जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जज्म को पढ़ा और एक दो हर्फ भी लिखना सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले सबक में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलेंगे अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।